आज हम आपको सुनाने वाले हैं रामायण काल के प्रमुख मायावी राक्षस कौन कौन हुए, वो इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कर दियो और मेरे हाथ से जुड़े रहिए अब तक। और वह राक्षस कौन कौन है, मायावी 10 राक्षस और नाम बताएंगे आपको। और बांकाराम प्रजापति सुधा बीरी निम्न नावल को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयरिंग कर दीजिए। रामायण काल में कई मायावी राक्षस हुए हैं जिन्होंने रामायण में अलग अलग समय पर अपनी खास भूमिका निभाई थी। इस स्टोरी में हम रामायण काल के ऐसे ही 10 राक्षसों के बारे में बताएंगे जिसका वर्णन वाल्मीकि जी रामायण और रामचरितमानस में पाया जाता है। पहला है राक्षस एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और पाशुकुला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी और बहुविद्याओं का जानकार था। राक्षसों के प्रति उनके लगाव के चलते उसे राक्षसों का मुखिया घोषित कर दिया गया था। रावण ने लंका को नए सिरे से बचाकर राक्षस जातों को एकजुट किया और फिर से राक्षसों का राज्य कायम किया। उसने लंका को कुबेर से छीना था। उसे मायावी इसीलिए कहा जाता था कि वे इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उसने भयभीत रहते थे। दूसरा जो कालनेमी राक्षस रावण का विश्वस्त अनुसर था, ये भयंकर, मायावी और क्रूर था। इसकी प्रसिद्ध दूर दूर तक थी। रावण ने उसे एक बार बहुत ही कठिन काम सौंप दिया था। जब रावण युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगने से वे बेहोश हो गए थे, तब हनुमान को तुरंत ही सजवनी लाने का कहा गया था। हनुमान जी जब दुर्ना पर्वत की ओर चले तो रावण ने उनके मार्ग में विघ्न पैदा करने के लिए वाल्मीकि को भेजा। कालनेमी ने अपनी माया से तालाब, मंदिर और सुंदर बगीचा बनाया और वह वहीं एक ऋषि का वेश धारण कर मार्ग में बैठ गया। हनुमान जी उस स्थान को देखकर वहां जलपान के लिए रुकने का मन बनाकर जैसे ही तालाब में उतरे तो तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। फिर उन्होंने अपनी मुंह से कालनेमी को जकड़कर उनका वध कर दिया। तीसरा है जो तारका के पिता का नाम था सुकेतु, यक्ष और पति का नाम सुंद था। सुंद एक राक्षस था, इसलिए यक्ष होते हुए भी तारका राक्षस कहलाई। अगस्त्य मुनि के साप के चलते इसका सुंदर चेहरा क्रूप हो गया था, इसीलिए उसने ऋषियों से बदला लेने की ठानी थी। इसीलिए अपने ऋषियों ने बदला लेने की ठानी थी। वे आए दिन अपने पुत्रों के साथ मुनियों को सताती रहती थी और अयोध्या के पास स्थित सुंदर वन में अपने पति और 2 पुत्रों सुबाहु और मरीचि के साथ रहती थी। उसी वन में विश्वामित्र जी सहित अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। ये सभी राक्षस सगण हमेशा ही उनकी तपस्या में बाधाएं खड़ी करते थे। विश्वामित्र एक यज्ञ के दौरान राजा दशरथ से अनुरोध कर एक दिन राम और लक्ष्मण को अपने साथ सुंदर वन ले गए। राम ने ताड़का का और विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन सुबाहु का भी वध कर दिया था। राम के बाण से मरीचि आदि भी
वध कर दिया था और राम के बाण से मारीची आहत होकर दूर दक्षिण में समुद्र तट पर जा गिरा। और सौताज को मारीची राम के तीर से बचने के बाद ताड़ का पुत्र मारीची ने रावण की शरण ली और मारीची लंका के राजा रावण का मामा था। जब शूर्पणखा ने रावण को अपने अपमान की कथा सुनाई तो रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। देवी सीता का हरण करने के लिए रावण ने मारीची से कहा कि तुम एक सुंदर हिरण का रूप धारण कर लो, उसके सींग रत्नमय प्रतीत हो, शरीर भी चित्र विचित्र रत्नों वाला ही प्रतीत हो, ऐसा रूप बनाओ कि सीता मोहित हो जाए। सीता मोहित हो जाए, अगर वह मोहित हो गई तो जरूर वह राम को तुम्हें पकड़ने भेजेगी, इस दौरान मैं उसे हर कर ले आऊंगा। महर्षि ने रावण के कहे अनुसार ही कार्य किया और रावण अपनी योजना में सफल रहा। इधर राम के बाण से महर्षि मारा गया। 5वां है कुंभकर्ण। यह राक्षस का रावण का भाई था जो 6 महीने बाद में एक दिन जागता और भोजन करके फिर सो जाता, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से निंद्रासन का ही वरदान मांग लिया था। और युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया और कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। तो इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को ही युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों ही कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। 6वां है कमंद। जो कमंद सीता की खोज में लगे राम लक्ष्मण को दंडक वन में अचानक एक विचित्र दानव देखा, जिसका मस्तक और गला नहीं थे, तो उसकी केवल एक ही आंख ही नजर आ रही थी। तो वह विशालकाय और भयानक था। उस विचित्र दैत्य का नाम कमंद था। कमंद ने राम लक्ष्मण को ही एक साथ पकड़ लिया। तो राम और लक्ष्मण ने कमंद की दोनों ही भुजाएं काट डाली। कमंद ने भूमि पर गिरकर पूछा, आप कौन हो वीर है? तो परिचय जानकर कमंद बोला, ये मेरा भाग्य है कि आपने मुझे बंधक मुक्त कर दिया है। मैं दनों का पुत्र कमंद बहुत ही पराक्रमी तथा सुंदर था और राक्षसों जैसी भीषण आकृति बनाकर मैं ऋषियों को डराया करता था, इसलिए मेरा ये हाल हो गया था। और 7वां है विराट दंडवत का। एक राक्षस था। सीता और लक्ष्मण के साथ राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। वहां पर उन्हें ऋषि मुनियों के कई आश्रम दिखे। वहां के ऋषियों ने उन्हें एक राक्षस के उत्पात की जानकारी दी। उसे ब्रह्मा जी से ये वर प्राप्त था कि किसी भी प्रकार अस्त्र वस्त्र न तो उसकी हत्या ही कर सकती है और न ही उसके अंग छिन्न भिन्न कर सकते हैं। राम और लक्ष्मण ने उसने घोर युद्ध किया और उसे हर तरह से घायल कर दिया और फिर उनकी भुजाएं भी काट दी। तभी राम बोले कि लक्ष्मण, वरदान के कारण ये दुष्ट मर नहीं सकता, इसीलिए यही उचित है कि इसे भूमि में गाड़ खोद कर तो इसे बहुत गहराई में गाड़ देना चाहिए। तो लक्ष्मण गड्ढा खोदने लगे और राम विरोध की गर्दन पर पैर रखकर खड़े रहे हो गए। तब विराट की गर्दन पर पैर रखकर खड़े हो गए। तब विराट बोला कि हे प्रभु, मैं तुम्ब्रो नाम का गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का श्राप दिया था। मैं श्राप के कारण ही राक्षस हो गया था। आज आपकी कृपा से मुझे उस श्राप से मुक्ति मिल रही है। राम और लक्ष्मण ने उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे को पत्थर आदि से बंद कर दिया। 8वां और 9वां खर और दूषण नाम के 2 राक्षस हुए थे। वे ये दोनों ही रावण के सौतेले भाई थे और ऋषि विमर्वा की 2 ही और पत्नियां थी। खर पुष्पोत्कंठा से और दूषण वाका से उत्पन्न हुए थे। और जबकि कैकेयी से रावण का जन्म हुआ था। खर दूषण को भगवान राम ने मारा था। खर और दूषण के वध की घटना रामायण के अंड्य कांड में मिलती है। शूर्पणखा की नाक काट देने के बाद वह खर और दूषण के पास गई थी। खर और दूषण
अपने अपनी सेना तैयार कर वन में रहे और राम और लक्ष्मण पर हमला कर दिया, और लेकिन दोनों ही भाइयों ने मिलकर अकेले ही खरगोश दूसरों का वध कर दिया। और 10वां है जो मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। और मेघनाथ बहुत ही शक्तिशाली और मायावी था, और रावण के पुत्रों में मेघनाथ सबसे ही पराक्रमी था। माना जाता है कि जब इसका जन्म हुआ तब इसने मेघ के समान घटना की, इसीलिए ये मेघनाथ कहलाया। मेघनाथ ने युवा अवस्था में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से ही सप्त यज्ञ किए थे, और शिव के आशीर्वाद से दिव्य रथ, दिव्यास्त्र और तामसी माया प्राप्त की थी। और मेघनाथ का वध भगवान लक्ष्मण ने एक दिव्य बाण से किया था, और बाण मेघनाथ का सिर काटते हुए आकाश में दूर तक लेकर चला गया था। तो ये 10 ही वीर राक्षसों का वर्णन है। आपको सुनाया, सुनकर कैसा लगा है तो कमेंट में जरूर बताइए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त। बढ़िया लगी कथा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए। दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।